होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, आज है हमारा इस वीकेंड का पहला डे। तो मार्केट कहाँ के लिए ट्रेड करेगी? जो मार्केट क्लोज हुई है वो है 2563। तो अब आज यहाँ से आपको कौन से ट्रेड लेने हैं? लास्ट वीकेंड पे अगर आपके ट्रेड बाइंग में थे, सेलिंग में थे, जो भी थे, एंड आपको कौन से ट्रेड होल्ड करने हैं यहाँ से, एंड कौन से ट्रेड नए ओपन करने हैं, चलिए, एंड कहाँ कहाँ पे बाइंग जोन है, कहाँ पे सेलिंग जोन है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुई थी इससे नीचे मार्केट ने एक यहाँ पे पैटर्न बनाया है। ये एक सपोर्टिंग एरिया मार्केट ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस पीछे वाले अगर आप गैप आपको छोड़ दो, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था इसको छोड़ के इसके आगे मार्केट, हम यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से जो जितनी बार ये ड्रॉप हुई है इसी जोन के अंदर मार्केट ने बार बार ट्राई किया है ऊपर बाइंग में जाने का। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा 2560 से बाइंग वाला जोन है, ये आप मान कर चलो। एंड इसका अगर अब यहाँ पे मार्केट आती है तो आपका एसएल रहेगा 2580, जो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये रहेगा आपका एसएल। ये हम एसएल मानकर चलते हैं। अगर मार्केट जहाँ पे अभी है यहाँ से पुल बैक मिलता है तो 5960 से अगर आपको वापस मार्केट बाइंग के लिए जा रही है तो आप बाई की एंट्री यहाँ पे प्लान करोगे। एंड 58 पे सिर्फ 20 पिप का आपको एसएल रखना है। एंड आपका टारगेट जो रहेगा, अगर आप 60 से करते हो तो आपका टारगेट फर्स्ट होगा, वो होगा आपका 66। अगर आप 60 से एंट्री मारते हो, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट, वो रहेगा 70 का, ठीक है। ये आप टारगेट 1 एंड टारगेट 2, आप देखिए टारगेट 1 एंड टारगेट 2 में सिंपल सा है कि पहला जो टारगेट है वहाँ पे मार्केट वापस एक पुल बैक ट्राई करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए आपको एक ट्रेड को 3 लॉट के अंदर डिवाइड करना होता है कि अगर आपका एक का एसएल हिट हो रहा है, सेकंड का आप एंट्री पॉइंट पे एसएल ला दोगे ताकि उसको मौका मिले वापस से अगेन अपना मोमेंटम पकड़ने का। एंड अगर मार्केट कंटिन्यू करती है, जो कि एक्सपेक्ट है यहाँ से कि मार्केट अपना 74 या 76 के बीच में, आप 74 थोड़ा सेफली लेकर चलो, तो 74 तक यहाँ से एक्सपेक्ट है कि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ तक इसको कवर करेगा मंडे को, जो कि हमारा कुछ ही टाइम में मार्केट ओपन होने वाली है। ये हो गया यहाँ तक। बट अब यहाँ में देखना है कि क्या क्या इवेंट्स हैं मंडे को, पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कहाँ जा सकती है वो हम देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट को ऊपर नीचे बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकते हैं। 18 तारीख को यूएसडी के ऊपर 830 को एफओएमसी की यहाँ पे एक स्पीक है, बट ये नॉर्मल न्यूज़ है, इसमें कोई बड़ा इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है कि जिससे मार्केट के अंदर बड़ा इम्पैक्ट दिखे। बाकी ऐसा नहीं है कि न्यूज़ नहीं है तो इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो आप देखते हो, अगर मार्केट के अंदर हॉलीडे भी होता है कुछ बैंक्स के अंदर, तब भी बड़ा बड़े मूवमेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सिर्फ 5 मिनट के ऊपर मारा था। अब हम थोड़ा 15 मिनट के ऊपर जाएंगे कि 15 मिनट के ऊपर क्या व्यू आ रहा है। देखिए 15 मिनट के ऊपर भी वही क्लियर व्यू है कि ये आपको जो मैंने बोला 58 से 60 के बीच में ये एक बाइंग पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ दो 454, जो कि मार्केट ने यहाँ पे अपना ये एक विंग दिया था नीचे, अब अगर यहाँ से भी मार्केट गिरती है तो फिर 54 एक विंग रहेगा। बट हम 54 से एंट्री प्लान नहीं करेंगे, हम एंट्री प्लान करेंगे 58 से, अगर यहाँ 60 के बीच में। अगर यहाँ पे ऐसे हिट होता है हमको वेट करना है, फिर हम सीधे आएंगे 1 आवर के ऊपर कि 1 आवर के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर 58 वाला आपका एसएल जा रहा है जो आपको मैंने दिखाया, तो फिर आप जो ये विंग है यहाँ पे 55, यहाँ से एंट्री प्लान नहीं करोगे, क्योंकि ये फिर बाइंग पैटर्न नहीं रहेगा। अब मैं ये रिमूव कर लेता हूँ कि अगर ये यहाँ से इसको एसएल देता है तो ये फिर इस तरह से कुछ पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे ये है, एंड अगर यहाँ से ये नीचे इसको करता है तो फिर ऑलमोस्ट मार्केट वापस 2540 के लिए मार्केट आ जाएगी। एंड ये मार्केट का सेलिंग का टारगेट रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिमूव करके फिर हमारा यहाँ तक सेलिंग होगी। एंड यहाँ पे हमारा फिर एक बाइंग ट्रेंड, मतलब बाइंग जोन हमारा बन जाएगा 40 के आसपास, ये वाला एरिया। ये मैं 1 आवर के ऊपर दिखा रहा हूँ। अगर मार्केट वहाँ से फेल होती है बाइंग में तो मार्केट सेलिंग में, एंड देन ये एक परफेक्ट जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मतलब जो आपका अकाउंट है उसमें जो आप रिस्क ले रहे हो उसमें आप यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हो तो उसमें आप फिर उसमें डबल कर सकते हो यहाँ पे। एंड इसमें भी आपको बड़ा एसएल नहीं रखना है, ऑलमोस्ट 35-34 के बीच आप अपना एसएल रखोगे। एंड 40 से अगर आप एंट्री लेते हो, एंड आपका टारगेट इसमें यही रहेगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ में मार्केट यहाँ इस पॉइंट पर आती है तो आपका टारगेट 1 सीधे 70 का यहाँ पे रहेगा यहाँ से। एंड धीरे धीरे अगर यहाँ एक पुल बैक भी मार्केट मारती है तो इस तरह से कुछ 2600 मार्केट यहाँ पे प्लान कर सकती है, जो कि ये एक्सपेक्ट है कि अगर यहाँ मार्केट जो आपको मैंने पहले बोला कि जो हमारा ये 60 वाला जोन है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे 40 पे आके गिरेगी। 50 पे रुक जाए ये बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं है। बट ये वाला जो जोन है जहाँ पे मार्केट एक लंबा ड्रॉप अप हुआ था, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ से ड्रॉप हुआ तो यहीं पे आके अटकी थी मार्केट। तो अब मार्केट इस जोन में गई है, एंड एक कंसोलिडेशन स्टेज उसको हम बोलते हैं।
इसको अगर यहाँ पे रखेंगे हम तो ये है हमारी एक कंसोलिडेशन स्टेज जिसके अंदर मार्केट गई है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम तौर पर ऐसा होता है कि जब मार्केट ऐसी स्टेज में जाती है तो यहाँ पे पहले एक मैनिपुलेशन होता है कि मार्केट जैसे यहाँ से गई है इसके अंदर, अब पहले आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ा इस तरह से हो रहा है, ये सेलिंग हो रही है, बट मैनिपुलेशन दैट मीन्स ये जो जोन है इसको ब्रेक करेगी। अब लोगों को लगेगा कि अब मार्केट यहाँ के लिए जाएगी। अब मान लो अगर यहाँ मैनिपुलेशन पहले देगी तो बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के लिए दे देगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला व्यू है। अगर यहाँ के लिए मैनिपुलेशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन उसके रिवर्स में होगा। बट दूसरा ऐसा भी है कि देखिए इस तरह से मार्केट जो है यहाँ से एक मैनिपुलेशन ऊपर के लिए दे देगी एंड हम देखें फिर नेक्स्ट मोमेंट में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नीचे के लिए दे देगी। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मैनिपुलेशन के अंदर नहीं फंसना है, क्योंकि मैनिपुलेशन पहले मार्केट देगी जो कि ऑलमोस्ट मार्केट देती है। जो पैटर्न है ये जोन ब्रेक होता है, पहले फेक ब्रेक होता है। जिस साइड ब्रेक हो रहा होता है मैक्सिमम लोगों को लगता है, जो नए ट्रेडर होते हैं उनको लगता है कि अब मार्केट यहीं के लिए जाएगी, लोग दड़ादड़ ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। बट आप प्रॉपर उस पॉइंट तक का वेट नहीं करते हो कि जहां मार्केट अपना डिस्ट्रीब्यूशन देता हो। आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाना है, मैनिपुलेशन में नहीं फंसना है। बाकी देखिए, आप अगर हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, उसमें ज्वाइन होकर आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको वहां पे ऐड कर दूंगा। सेकंड अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ग्रुप में ज्वाइन होके। एंड जिसका अकाउंट उसके लायक होगा, दैट मीन्स अगर आपको उतना कैपिटल होगा तो हम आपके अकाउंट को हैंडल करेंगे। बाकी हमने फुल वीडियो अपने चैनल पर डाल के रखी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। ये तो रहा हमारा एक छोटा सा एनालिसिस के छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है, बट हमें देखना है अब कि डेली बेसिस के ऊपर मार्केट क्या कह रही है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखोगे, जो आपको मैंने पहले ही बोला कि डेली बेसिस के ऊपर मार्केट एकदम बाइंग में नहीं है, ये कंफर्म है। जो आपको मैंने बोला था कि डेली बाइज का मार्केट का जो टारगेट है वो है 2520, क्योंकि यहाँ पे बाइंग में मार्केट क्लोज नहीं हुई है तो सेलिंग ही दिखा रहा है डेली बाइज पर। बट फिर भी क्योंकि मार्केट ने इतना एक रिवर्स दिया है तो इसका वही है कि अगर यहाँ से गिरती है तो मैंने बोला कि 40 का आपका अगैन एक बाइंग बन जाएगा। अगर 40 ड्रॉप होता है तो फिर हमारा 2520 के ऊपर जो है ये एक हमारा फिर जोन बन जाएगा, जहाँ से मार्केट ये वाला जोन कि इसके अंदर मार्केट फिर अपना रिवर्स करेगी। तो आपको ये वाला मार्क करके रखना है। सेकंड हमारा जो जोन रहेगा वो रहेगा फिर इसके ऊपर, यहाँ से मार्केट नीचे टकरा के इस एरिया के अंदर मार्केट वापस सेल कर सकती है 2600 का एरिया। तो इसके अंदर मार्केट ट्रेड कर सकती है 2600 के आसपास जाके मार्केट अगेन सेलिंग करेगी, जब तक उसको वो अच्छे से पुल बैक बाई ना करे, ब्रेक ना करेगी, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगी। तो तब तक यही होगा कि अगर मार्केट यहाँ से आती है इस जोन के कहीं पर भी वापस ये एंड यहाँ से ये सेल ही करेगी, जब तक कि इसको ब्रेक करके कंफर्म रीटेस्ट ना करे ऊपर, तो तब तक आपका ऐसे ही रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के जो आपको इन्हीं के अंदर एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे बाई जा रहा है, सेल जा रहा है, तो 5 मिनट के ऊपर आपको एक कैंडल बाई दिखेगी, 2 सेल दिखेगी, उनके अंदर आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको डेली बाइज देखना है, साथ में आपको 4 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर, 2 आवर के ऊपर पैटर्न्स एंड ट्रेंड देखने हैं। एंड देन हमारे कहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही। अगर आप ऐसे ही कहीं पर एंट्री करोगे तो आप ट्रैप होते रहोगे, मार्केट आपको एसएल पे एसएल देते रहेगी। एंड आई होप कि आप लोग प्रॉपरली एंट्री करोगे। बाकी मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको अगर प्रॉपर एंट्री चाहिए तो आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल नीचे लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन है आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। हमने एक कंप्लीट वीडियो भी डाल के रखा हुआ है अपने चैनल के ऊपर। एंड थैंक यू, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी आपको डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, गोल्ड के ऊपर, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।